अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ताबिब हाशमी जो कि हंसना मना है शो करते हैं, बहुत ही मशहूर। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया एक होते हैं या कोई इस तरह के मामला होते हैं तो सबसे पहले इंडिया में जो चीज़ होगी बनाई जाएगी वो होगा DHA। अच्छा, DHA के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। DHA इतना ज़्यादा क्यों मायने रखता है, इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों रहता है, इतना महंगा क्यों है, इसके रूल्स क्या हैं। देखें, सबसे पहले तो यहाँ की पुलिस भी अपनी है जिसका तकरीबन यूनिफॉर्म ब्लू कलर का होता है। अगर मेरी वीडियो में अगर आज आपको कोई दिखे तो मैं आपको दिखाऊँ। और दूसरा सबसे जो अलग बातें हैं DHA की वो ये है कि DHA फेसेस में मुश्तमिल है। कुछ फेसेस इसके एक्स्ट्रा महंगे हैं, यानी कि फेस 6, फेस 8, ये दो बहुत महंगे हैं। और फेस 7, फेस 6, फेस 8 ये तीनों बहुत महंगे फेसेस हैं। यहाँ की पुलिस अपनी है और यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो कि बड़े ही अलग और इंतहा के अजीब व गरीब रूल्स है। देखिए, सबसे पहले तो सिग्नल तोड़ दिया, अल्लाह माफ़ करे, हमारा किया 30 सेकेंड देते थे, मैं समझा येलो लाइट हो गई। खैर, यहाँ के कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर नहीं बना सकते, यानी कि आप देख रहे होंगे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे कुछ एरियाज़ है, ये मेरे सीधे हाथ में है, ये कमर्शियल एरिया है, जामी कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया पे आप जितने फ्लोर भी अलाउ कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। इधर ऑफिस वगैरह होते हैं, लेकिन जो रिहायशी एरिया है, जो कमर्शियल एरिया नहीं है, मेरे सीधे के हाथ से आपको घर दिख रहे होंगे और आप सारा आगे कमर्शियल एरिया कोई भी नहीं है, तो आपको जो घर दिखेंगे वो फर्स्ट फ्लोर यानी कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर होगा खाली, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ के जो रूल्स हैं उनमें ये भी शामिल है कि आप तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक नहीं लगा सकते। अगर आप इतनी तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक लगाते हैं या TV ऑन करते हैं कि साथ वाले घर तक आवाज़ जाती है, ये देखिए कितना खूबसूरत ये रोड है, तो भी आपके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना होगा। संडे के दिन आप काम नहीं कर सकते, घर पे किसी भी किस्म का कोई कील नहीं ठोक सकते, कोई कलर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये घर वगैरह है तो यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप कोई भी काम करते हैं तो 4 बजे से पहले आपको उसको रुकना होगा, ख़त्म करना होगा। उसके बाद अगर आप वो काम करते हैं यानी कि कंस्ट्रक्शन का या किसी भी चीज़ का, तो आपको जुर्माना होगा। और अगर आप कोई भी काम बग़ैर पूछे, यानी कि अगर आप इस घर की कील भी ठोकेंगे बग़ैर पूछे DHA से, अथॉरिटी से, तो आपको चालान होगा। यहाँ पे अगर आप कोई इस तरह का जानवर यानी कि मुर्गी, पिछले दिनों हमने देखा था कि फेस में केस बड़ा पॉपुलर हुआ था मसाइया गेम पर, उसी ने शिकायत कर दी थी, यानी कि जो नेबर है उन्होंने कंप्लेन कर दी थी अपने नेबर की, जिन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई थी कि मैं इनकी मुर्गियों की आवाज़ से डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो उनको मुर्गियाँ हटानी पड़ी, छोड़नी पड़ी, बेचनी पड़ी। तो ये है डिफेंस में आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो है सुकून, वो है पीस। यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं होगा, बच्चों का अलाउ नहीं होता बाहर आके क्रिकेट खेलना, गेम वगैरह खेलना। अगर मोहल्ले वाले थोड़ी बहुत इजाज़त देते हैं तो वो खेल लेते हैं। वैसे अगर आप कंप्लेन उनकी भी करेंगे तो उनके वालिदैन से जुर्माना हो जाएगा। यानी कि बच्चों को भी घर से बाहर शोर मचाने की कोई इजाज़त नहीं है। यहाँ पे आपको कोई देखें, ये एरिया है, बेशक ये मेन रोड है, गलियाँ भी अगर आपको हल्की हल्की दिख रही हो तो गलियों में भी सन्नाटा है, घरों में भी सन्नाटा है, घर के बाहर कोई चहल पहल नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। सड़क में यहाँ पे रहता नहीं है, बस गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, खूबसूरत से बेंगलोर है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ देगी वो प्राइवेसी है। ये वही जगह है, आगे फेस 6 आयशा मस्जिद का मीनार आपको दिख रहा होगा, इत्तेहाद, ये वही जगह है जहाँ पे हुमैरा अख्तर एक मशहूर एक्ट्रेस जिनकी डेड बॉडी मिली थी तकरीबन 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीने से वो एक्सपायर हो गई थी और किसी को मालूम नहीं था कि वो एक्सपायर हो गई है। मिल जाने तो गई, वो एक्सपायर हो गई थी, किसी को मालूम नहीं था। यहाँ तक कि एक घर का जो उनका था वो रेंट पे था, मालिक मकान ने 3 महीने बाद कंप्लेंट करी पुलिस को कि मुझे रेंट नहीं आ रहा। पुलिस ने वहाँ गए रेंट वसूल करने के लिए, तो जब दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तोड़ा गया, बदबू बहुत आ रही थी, तो देखा गया कि उसको एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट फिर पता चला कि वो 3 महीने पहले गए। इतनी प्राइवेसी है कि यहाँ पे कोई भी डबे वाला आपको नहीं दिखेगा, कोई इस तरह से चप्पल सिलाई
अलग अलग आवाज़ें घरों के बाहर सुबह 7 बजे 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक हम लोगों को अमूमन आती है अपने एरिया में, वो आपको डिफरेंस में नहीं आएगी। बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही महंगा एरिया है। पाकिस्तान का सबसे महंगा एरिया DSA है, और इसका सबसे महंगा एरिया वो साइड है, यानी कि इमार पे सी साइड के बिल्कुल पास। उधर भी आपको इस दफ़ा विजिट करवाएंगे, मैंने वीडियो भी डाली हुई है, इमार के अंदर की भी वीडियो डाली है। अपार्टमेंट बड़े ही खूबसूरत अपार्टमेंट है वहाँ पे, बहुत ही महंगे, यानी कि 1 से 2 कमरों का अपार्टमेंट भी करोड़ों का है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। DSA के मामले के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात की वो कि आपके साथ शेयर करिए। काफ़ी खूबसूरत इसके रोड हैं, खुले रोड हैं। देखिए आप, मुझे जाना है उस तरफ, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग लूँगा जैसे रिक्शे वाले ने किया है। तो सामने अच्छा मस्जिद है, ये बुखारी है, ख़ियाबान बुखारी, सामने मेरे बुखारी पार्क है, और यहीं से अगर थोड़ा सा हम सीधा जाएँ उल्टे हाथ पे ख़ियाबान इत्तेहाद है। तो ये डिफेंस के बारे में है। और सबसे बड़ी बात, एक मज़े की बात ये आपको दिख रहा होगा, खैर पानी के जो है यहाँ पे पानी नहीं है क्योंकि बराबर में समंदर है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ की जो ज़मीन है उसमें खारा पानी आपको मिलेगा। यहाँ पे वाटर टैंकर सबसे ज़्यादा कमाते हैं, अपनी मर्ज़ी के रेट यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे आप दिन में आए, रात में आपको वाटर टैंकर बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो आप ज़रा सा वो चेक करिए, घर देखिए। एक इंडिया में इस तरह के घर अगर कोई मुझे वीडियोस में दिखाए तो मैं मानता हूँ बिल्कुल कनाडा का लुक है, बाहर ममालिक का लुक आता है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात जो DSA की है वो यहाँ पे दरख्त, हरियाली, ये आपको बहुत दिखेगा। हर घर के बाहर, हर फुटपाथ पे आपको दरख्त और हरियाली दिखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ, तो देखते रहिए, चल के देखें। अल्लाह हाफ़िज़।